के शुभ अवसर पर शुभारंभ दीप प्रज्वलन के साथ। आलोकित पथ करो हमारा, हे जग के अंतर्यामी। हम जो भी करें, जहाँ भी करें, हमारी राह को रोशन करना, हमें रास्ता दिखाना। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का दीप प्रज्वलित कर विधिवत रूप से शुभारंभ हुआ और निश्चित रूप से हम यही कामना करते हैं कि हाथ बढ़ाएं, दीप जलाएं, परिवर्तन लाएं और उन जगहों पर जहां जहां ऑनलाइन उद्घाटन होने जा रहा है, माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से निश्चित रूप से वहां का हर घर आलोकित होगा। और अब वो घड़ी आ गई है, वो समय आ गया है जब मैं सादर निवेदन करूंगी माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कि आप रिमोट का बटन दबाकर ऑनलाइन उद्घाटन करें। आज झारखंड सरकार द्वारा नव निर्मित संचरण परियोजनाओं का ऑनलाइन उद्घाटन करने का निवेदन माननीय मुख्यमंत्री महोदय झारखंड श्री हेमंत सोरेन से और अपने कर कमलों से ऑनलाइन उद्घाटन किया। जोरदार तालियां हम सबके शुभकामना, मंगल कामना के लिए। और खत्म हो जाएगा प्रोग्राम। खिल उठा हृदय मेरा, दिशाएं अब बंधन नहीं, खुल गई राहें, सभी सपने पराए अब नहीं, सपने साकार हुए। ऑनलाइन उद्घाटन के संग ही अपना राज्य व्यवस्थित हो जिसमें नागरिकों को हर आवश्यक सुविधा मिले, शुद्ध हवा के साथ ही ऊर्जा निर्बाध आपूर्ति से मिलती रहे, झारखंड की जनता के चेहरे पर संतोष और सुकून का भाव हो। इसी कड़ी में माननीय मुख्यमंत्री महोदय का एक महत्वपूर्ण सार्थक कदम संचरण परियोजनाओं का उद्घाटन। इस अवसर पर मैं मंत्री हमारे सहयोगी आदरणीय रमेश उरांव जी, हमारे आदरणीय मंत्री चंपई सोरेन जी, आदरणीय मंत्री आलमगीर आलम साहब, आदरणीय मंत्री भोक्ता जी, उपस्थित यहाँ हमारे गिरिडीह जिला के विधायक सुदीप्त कुमार सोनू जी, सरफराज अहमद साहब, विभाग के सचिव, राज्य के मुख्य सचिव,
एवं सभी पदाधिकारीगण उपस्थित यहाँ रांची मेयर आशा लकड़ा जी, यहाँ उपस्थित पत्रकार मित्रों, आप सभी का मैं इस कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ और इस उद्घाटन कार्यक्रम के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। आज यहाँ 6 सब ग्रिड स्टेशन का ऑनलाइन उद्घाटन किया गया। गढ़वा, देवघर, गिरिडीह, गोड्डा, जमुआ, सरिया, इन सब जगहों पर, और ये लगभग 616 करोड़ के बजट से ये तैयार हुआ। ये सब स्टेशंस हैं और बिजली आज के लिए पूरे मानव जीवन के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण और बहुत ही कहा जाए कि ज़रूरी आवश्यकता बन गई है। पहले बिजली के विषय पर बहुत ज़्यादा लोग चिंतित नहीं हुआ करते थे, ग्रामीण क्षेत्रों में विशेषकर। लेकिन जैसे जैसे समय बदल रहा है, बिजली की महत्ता भी उसी तरीके से बढ़ रही है और इसमें राज्य की सरकारों को, चाहे वो झारखंड का हो या इस देश का कोई भी राज्य हो या केंद्र सरकार हो, अनेकों योजनाओं के साथ साथ बिजली भी घर घर कैसे पहुंचे, ये भी एक बहुत बड़ा कंपोनेंट सरकार के लिए होता है। और बिजली के बिना आज के दिन में कोई भी योजना की परिकल्पना थोड़ी सी बेमानी सी लगती है। पढ़ाई लिखाई से लेकर खाना बनाने से लेकर व्यवसाय तक बिजली की एक अहम भूमिका है। आज हम जिस सभागार में बैठे हैं, यहाँ पर भी बिजली की जो व्यवस्था है वो आप देख सकते हैं कि इस बिजली के नहीं रहने से आज हमारा ये ऑनलाइन कार्यक्रम भी शायद नहीं हो पाता। आज इसीलिए सरकार गांव-गांव, शहर-शहर, उद्योगों तक बिजली पहुंचाने के लिए संकल्पित है। सरकार बनी जुम्मा 4-5 दिन भी नहीं हुआ होगा, कोरोना ने हमें घेर लिया। कहा जाए कि सर मुड़ाते ओले पड़े, ये हालत रही हमारी सरकार की। और ऊपर से लॉकडाउन, देश की सारी व्यवस्थाएं ठप, जो जहां है वहीं, कोई गतिविधि नहीं, लोग भूख से न मरे। सरकार ने बड़े पैमाने पर हजारों की संख्या में पंचायतों में, प्रखंडों में लोगों को मुफ्त भोजन कराने का काम किया, राशन बांटे, तरह तरह के उपाय किए। ये स्थिति थी। जिस तरीके से इस संक्रमण में सरकार के द्वारा निर्देश दिए गए
झारखंड जैसे पिछड़े राज्य में तो पता नहीं कितने लोग भूखे मर जाते हैं। आज हमारी सरकार की तत्परता है कि आज यहां एक भी व्यक्ति भूख से नहीं मरा। और इस आज के दिन में भी जो कोरोना का जो संक्रमण है, मुझे इसके विषय में लगता है अब चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। आज बूढ़ा बुजुर्ग, हर बच्चा, हर नौजवान इस विषय को समझ रहा है, जान रहा है। आज इतनी बड़े पैमाने पर ये संक्रमण फैला है। पहले तो झारखंड में कम दिखता था और हमें भी बहुत अच्छा लगता था कि झारखंड में कोई भी पॉजिटिव नहीं मिल रहा है। तो ये अपने मुंह मियां मिट्ठू होने के जैसा लगता था। हम लोगों ने स्वास्थ्य व्यवस्था पर अपनी गति तेज की, लोगों के जांच करने के प्रक्रिया को हम लोगों ने गति दी। तो आपने देखा किस तरीके से ताबड़तोड़ लोग कोरोना संक्रमित मिले। लेकिन सरकार इससे हतोत्साहित नहीं है। हमारी हर घटनाक्रम पर नजर है और हर आपदा से लड़ने के लिए हम पूरी तरीके से तैयार हैं। लोगों को, उनके जान को भी बचाना सरकार की एक बहुत बड़ी चुनौती है। राज्य में लोग भूख से ना मरे, ये भी सरकार के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। इस कारण इस लॉकडाउन में कुछ चीजें खोली गई, कुछ चीजें नहीं खोली गई। आए दिन बहुत सारे संगठन बंद हुए व्यवस्था को चालू करने की सरकार से गुहार कर रहे हैं। हमारी चिंताएं हैं, इस राज्य के 3.25 करोड़ लोगों की चिंताएं हमारी सरकार करती है। और इस संक्रमण में बहुत संभलते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। आज राज्य में जो मौतें हुई हैं इस संक्रमण से है, इन सब जिलों में बिजली की स्थिति में बड़े पैमाने पर बदलाव होगा। गढ़वा की तो स्थिति ये थी कि इनको तो अधिकतर इनकी जो डिपेंडेंसी थी, निर्भरता थी, वो यूपी बिहार से हुआ करता था। और नतीजा, पहले वो अपना पेट भरेंगे तब दूसरे का पेट भरेंगे वाला हाल था। बिजली की दिशा में भी वही हाल थी। 2-4-5 घंटा गढ़वा पलामू को मिल गया तो ये बहुत बड़ी बात था। और ये बड़ी उपलब्धि है कि पलामू गढ़वा क्षेत्र को जब कभी वहां बिजली की शकल तक लोगों ने नहीं देखी थी, हमारी ही सरकार थी 2000 जो पिछली सरकार में थी, जब हम लोग को चलाने का मौका मिला था, उस समय पहली बार हम लोगों ने हटिया ग्रेड से उस पर मंडल को जोड़ने का काम किया था। और आज ये सौभाग्य फिर ये हमारे समक्ष खड़ा है। आज उस परमंडल को एक सब स्टेशन जो लगभग 120 बाय 132 बाय 133 केवी का जो ग्रिड सब स्टेशन का लक्ष्य को हम लोगों ने चिन्हित कर रखा है और उन लक्ष्य के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे और निश्चित रूप से इस राज्य को गति
और राज्य के विकास के लिए सरकार दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ेगी और हर क्षेत्र के लोगों को उनकी व्यवस्थाएं उन तक पहुंचाएगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बातों को समाप्त करने से पहले पुनः बहुत सारी शुभकामनाएं और ढेर सारी बधाई देता हूं। धन्यवाद। जोहार।